अध्याय 1। प्राचीन भारत के एक गांव का शांत दिन। ये वीडियो एक शांत और धीमी लय में सुनाई जाने वाली कहानी है। आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। और ना ही किसी बात को याद रखने की। अगर आप थके हुए हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। और अगर आप अभी जाग रहे हैं तो बस इस आवाज को हल्के से बहने दें। इस वीडियो में आवाज स्थिर और धीमी रहेगी। कोई अचानक ध्वनि नहीं होगी, कोई चरम क्षण नहीं होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़े। आप आराम कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और अगर किसी भी समय नींद आने लगे तो नींद को स्वाभाविक रूप से आने दीजिए। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सांस को थोड़ा और धीमा होने दीजिए और इस कहानी को धीरे धीरे शुरू होने दीजिए। जब सूरज अभी क्षितिज के ऊपर पूरी तरह उभरा भी नहीं था, तब वो छोटा सा गांव बहुत ही हल्के ढंग से जागना शुरू कर चुका था। न कोई जल्दबाजी की आवाज थी, न किसी को पुकारने की। सिर्फ सुबह की हवा थी जो गीली मिट्टी और सूखी घास की खुशबू अपने साथ लिए मिट्टी और फूस से बने नीचे नीचे घरों के ऊपर धीरे से बह रही थी। गांव के घर एक दूसरे के करीब बने थे। उनकी दीवारें मोटी थीं और पकाई हुई मिट्टी का हल्का भूरा रंग समय के साथ फीका पड़ चुका था। हर घर के सामने छोटा सा आंगन था, जहां सुबह की रोशनी धीरे धीरे उतर रही थी, जैसे सूरज भी किसी को अचानक जगाना नहीं चाहता हो। एक सादे से घर के भीतर एक मध्यम आयु का व्यक्ति धीरे से आंखें खोलता है। वो तुरंत उठता नहीं, कुछ पल यूं ही लेटा रहता है, सुबह की जानी पहचानी आवाजों को सुनते हुए। छत पर बैठे छोटे पक्षियों की हल्की आवाज, बाड़े में खड़ी गाय की धीमी सांस और कहीं दूर किसी पड़ोसी के नंगे पैरों की हल्की सी आहट। वो धीरे से उठता है, उसके पैर ठंडी मिट्टी को छूते हैं। ये एहसास उसके लिए नया नहीं है, सालों से हर सुबह यही एहसास रहा है। घर के भीतर स्त्री पहले ही जाग चुकी है। वो मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी है, रात से बची हल्की आग को धीरे धीरे जिंदा रखती हुई।
आग तेज नहीं चलती, बस उतनी ही जितनी जरूरी हो। वो मिट्टी का बर्तन रखती है, उसमें पानी डालती है और अनाज के दाने धीरे से डालती है, जो कल रात ही तैयार कर लिए गए थे। खाने की हल्की खुशबू घर में फैलने लगती है। धुएं की सौम्य गंध हवा में घुल जाती है। कोई ज्यादा बात नहीं करता। इस घर में खामोशी भारी नहीं है, वो बस साथ साथ मौजूद रहती है। बाहर गांव धीरे धीरे चलने लगता है। बच्चे संकरे रास्तों पर धीमी चाल से चलते हैं। उनके पैर नंगे हैं और बाल अभी भी नींद से बिखरे हुए। वे हल्की सी हंसी हंसते हैं, जैसे सुबह को तोड़ना नहीं चाहते हों। कुछ कुत्ते घर के सामने लेटे हैं, आंखें आधे खोलते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के पुरुष एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनके हाथों में कुदालें और हंसिए हैं, लकड़ी और धातु से बने साधारण औजार। कोई आदेश नहीं देता, कोई जल्दी नहीं करता। हर कोई जानता है उसे क्या करना है, क्योंकि हर दिन लगभग ऐसा ही होता है। वे खेतों की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी अभी भी सुबह की नमी से नरम है। हर कदम का निशान कुछ देर तक रहता है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। कुदाल की आवाज मिट्टी से टकराती है, एक सी लय में, बार बार, जैसे खेत गहरी सांस ले रहा हो। गांव के भीतर स्त्रियां पेड़ की छाया में बैठती हैं, सूत्र काटती हैं, कपड़ा बुनती हैं या घर के काम धीरे धीरे करती हैं। हाथों की हरकत सदी हुई है, बिना देखे भी काम होता रहता है। कभी कभी दो शब्दों की बातचीत, फिर चुप्पी। दोपहर बिना बताए आ जाती है। सूरज थोड़ा और गर्म हो जाता है, छायाएं छोटी हो जाती हैं। सब लोग घर लौटते हैं, साधारण भोजन करते हैं, इतना कि पेट भर जाए, इतना कि शरीर आराम से चल सके। खाने के बाद कई लोग मिट्टी की ठंडी जमीन पर या बरामदे में लेट जाते हैं। हवा धीरे धीरे शरीर को छूती है। आराम करना भी जीवन का एक हिस्सा है, और यहाँ कोई इसे कम महत्वपूर्ण नहीं मानता। शाम धीरे आती है। बच्चे पत्थरों लकड़ी से सरल खेल खेलते हैं। बूढ़े लोग घर के सामने बैठकर पुरानी कहानियां दोहराते हैं। आवाज एक सी रहती है, कहानियां जानी पहचानी, फिर भी वे कभी बोझिल नहीं लगती। सूरज पश्चिम की ओर झुकता है, रोशनी नरम हो जाती है। गांव हल्के सुनहरे रंग में डूब जाता है। काम खत्म होता है। लोग कुएं पर हाथ पैर धोते हैं। ठंडा पानी थकान को धीरे धीरे कम करता है।
शाम अपने आप रात में बदल जाती है। तेल के दिए जलते हैं, छोटी सी रोशनी लेकिन काफी है। रात का खाना शांत होता है, धीरे धीरे खाया जाता है। ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन किसी को कमी महसूस नहीं होती। कुछ लोग हल्की सी प्रार्थना करते हैं, धीमी आवाज में, किसी बड़ी इच्छा के लिए नहीं, बस दिन को शांतिपूर्वक समाप्त करने के लिए। अध्याय 1। प्राचीन भारत के एक गांव का शांत दिन। ये वीडियो एक शांत और धीमी लय में सुनाई जाने वाली कहानी है। आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। और ना ही किसी बात को याद रखने की। अगर आप थके हुए हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। और अगर आप अभी जाग रहे हैं तो बस इस आवाज को हल्के से बहने दें। इस वीडियो में आवाज स्थिर और धीमी रहेगी। कोई अचानक ध्वनि नहीं होगी, कोई चरम क्षण नहीं होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़े।
आप आराम कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और अगर किसी भी समय नींद आने लगे, तो नींद को स्वाभाविक रूप से आने दीजिए। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सांस को थोड़ा और धीमा होने दीजिए और इस कहानी को धीरे धीरे शुरू होने दीजिए। जब सूरज अभी क्षितिज के ऊपर पूरी तरह उभरा भी नहीं था, तब वो छोटा सा गांव बहुत ही हल्के ढंग से जागना शुरू कर चुका था। न कोई जल्दबाजी की आवाज थी, न किसी को पुकारने की। सिर्फ सुबह की हवा थी, जो गीली मिट्टी और सूखी घास की खुशबू अपने साथ लिए मिट्टी और फूस से बने नीचे नीचे घरों के ऊपर धीरे से बह रही थी। गांव के घर एक दूसरे के करीब बने थे। उनकी दीवारें मोटी थीं और पकाई हुई मिट्टी का हल्का भूरा रंग समय के साथ फीका पड़ चुका था। हर घर के सामने छोटा सा आंगन था, जहां सुबह की रोशनी धीरे धीरे उतर रही थी, जैसे सूरज भी किसी को अचानक जगाना नहीं चाहता हो। एक सादे से घर के भीतर एक मध्यम आयु का व्यक्ति धीरे से आंखें खोलता है। वो तुरंत उठता नहीं, कुछ पल यूं ही लेटा रहता है, सुबह की जानी पहचानी आवाजों को सुनते हुए। छत पर बैठे छोटे पक्षियों की हल्की आवाज, बाड़े में खड़ी गाय की धीमी सांस और कहीं दूर किसी पड़ोसी के नंगे पैरों की हल्की सी आहट। वो धीरे से उठता है, उसके पैर ठंडी मिट्टी को छूते हैं। ये एहसास उसके लिए नया नहीं है, सालों से हर सुबह यही एहसास रहा है। घर के भीतर स्त्री पहले ही जा चुकी है। वो मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी है, रात से बची हल्की आग को धीरे धीरे जिंदा रखती हुई। आग तेज नहीं चलती, बस उतनी ही जितनी जरूरी हो। वो मिट्टी का बर्तन रखती है, उसमें पानी डालती है और अनाज के दाने धीरे से डालती है, जो कल रात ही तैयार कर लिए गए थे। खाने की हल्की खुशबू घर में फैलने लगती है। धुएं की सौम्य गंध हवा में घुल जाती है। कोई ज्यादा बात नहीं करता। इस घर में खामोशी भारी नहीं है, वो बस साथ साथ मौजूद रहती है। बाहर गांव धीरे धीरे चलने लगता है। बच्चे संकरे रास्तों पर धीमी चाल से चलते हैं। उनके पैर नंगे हैं और बाल अभी भी नींद से बिखरे हुए। वे हल्की सी हंसी हंसते हैं, जैसे सुबह को तोड़ना नहीं चाहते हों। कुछ कुत्ते घर के सामने लेटे हैं, आंखें आधे खोलते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के पुरुष एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनके हाथों में कुदालें और हंसिए हैं।
लकड़ी और धातु से बने साधारण औजार। कोई आदेश नहीं देता, कोई जल्दी नहीं करता, हर कोई जानता है उसे क्या करना है, क्योंकि हर दिन लगभग ऐसा ही होता है। वे खेतों की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी अभी भी सुबह की नमी से नरम है। हर कदम का निशान कुछ देर तक रहता है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। कुदाल की आवाज मिट्टी से टकराती है, एक सी लय में, बार बार, जैसे खेत गहरी सांस ले रहा हो। गांव के भीतर स्त्रियां पेड़ की छाया में बैठती हैं, सूत्र काटती हैं, कपड़ा बुनती हैं या घर के काम धीरे धीरे करती हैं। हाथों की हरकत सदी हुई है, बिना देखे भी काम होता रहता है। कभी कभी दो शब्दों की बातचीत, फिर चुप्पी। दोपहर बिना बताए आ जाती है। सूरज थोड़ा और गर्म हो जाता है, छायाएं छोटी हो जाती हैं। सब लोग घर लौटते हैं, साधारण भोजन करते हैं, इतना कि पेट भर जाए, इतना कि शरीर आराम से चल सके। खाने के बाद कई लोग मिट्टी की ठंडी जमीन पर या बरामदे में लेट जाते हैं। हवा धीरे धीरे शरीर को छूती है। आराम करना भी जीवन का एक हिस्सा है, और यहाँ कोई इसे कम महत्वपूर्ण नहीं मानता। शाम धीरे आती है। बच्चे पत्थरों लकड़ी से सरल खेल खेलते हैं। बूढ़े लोग घर के सामने बैठकर पुरानी कहानियां दोहराते हैं। आवाज एक सी रहती है, कहानियां जानी पहचानी, फिर भी वे कभी बोझिल नहीं लगती। सूरज पश्चिम की ओर झुकता है, रोशनी नरम हो जाती है। गांव हल्के सुनहरे रंग में डूब जाता है। काम खत्म होता है। लोग कुएं पर हाथ पैर धोते हैं। ठंडा पानी थकान को धीरे धीरे कम करता है। शाम अपने आप रात में बदल जाती है। तेल के दिए जलते हैं, छोटी सी रोशनी लेकिन काफी है। रात का खाना शांत होता है, धीरे धीरे खाया जाता है। ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन किसी को कमी महसूस नहीं होती। कुछ लोग हल्की सी प्रार्थना करते हैं, धीमी आवाज में, किसी बड़ी इच्छा के लिए नहीं, बस दिन को शांतिपूर्वक समाप्त करने के लिए।
अध्याय 1। प्राचीन भारत के एक गांव का शांत दिन। ये वीडियो एक शांत और धीमी लय में सुनाई जाने वाली कहानी है। आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। और ना ही किसी बात को याद रखने की। अगर आप थके हुए हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। और अगर आप अभी जाग रहे हैं तो बस इस आवाज को हल्के से बहने दें। इस वीडियो में आवाज स्थिर और धीमी रहेगी। कोई अचानक ध्वनि नहीं होगी, कोई चरम क्षण नहीं होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़े। आप आराम कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और अगर किसी भी समय नींद आने लगे तो नींद को स्वाभाविक रूप से आने दीजिए। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सांस को थोड़ा और धीमा होने दीजिए और इस कहानी को धीरे धीरे शुरू होने दीजिए। जब सूरज अभी क्षितिज के ऊपर पूरी तरह उभरा भी नहीं था, तब वो छोटा सा गांव बहुत ही हल्के ढंग से जागना शुरू कर चुका था। न कोई जल्दबाजी की आवाज थी, न किसी को पुकारने की। सिर्फ सुबह की हवा थी जो गीली मिट्टी और सूखी घास की खुशबू अपने साथ लिए मिट्टी और फूस से बने नीचे नीचे घरों के ऊपर धीरे से बह रही थी। गांव के घर एक दूसरे के करीब बने थे। उनकी दीवारें मोटी थीं और पकाई हुई मिट्टी का हल्का भूरा रंग समय के साथ फीका पड़ चुका था। हर घर के सामने छोटा सा आंगन था, जहां सुबह की रोशनी धीरे धीरे उतर रही थी, जैसे सूरज भी किसी को अचानक जगाना नहीं चाहता हो। एक सादे से घर के भीतर एक मध्यम आयु का व्यक्ति धीरे से आंखें खोलता है। वो तुरंत उठता नहीं, कुछ पल यूं ही लेटा रहता है, सुबह की जानी पहचानी आवाजों को सुनते हुए। छत पर बैठे छोटे पक्षियों की हल्की आवाज, बाड़े में खड़ी गाय की धीमी सांस और कहीं दूर किसी पड़ोसी के नंगे पैरों की हल्की सी आहट। वो धीरे से उठता है, उसके पैर ठंडी मिट्टी को छूते हैं। ये
ये एहसास उसके लिए नया नहीं है। सालों से हर सुबह यही एहसास रहा है। घर के भीतर स्त्री पहले ही जा चुकी है। वो मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी है, रात से बची हल्की आग को धीरे धीरे जिंदा रखती हुई। आग तेज नहीं चलती, बस उतनी ही जितनी जरूरी हो। वो मिट्टी का बर्तन रखती है, उसमें पानी डालती है और अनाज के दाने धीरे से डालती है, जो कल रात ही तैयार कर लिए गए थे। खाने की हल्की खुशबू घर में फैलने लगती है। धुएं की सौम्य गंध हवा में घुल जाती है। कोई ज्यादा बात नहीं करता। इस घर में खामोशी भारी नहीं है, वो बस साथ साथ मौजूद रहती है। बाहर गांव धीरे धीरे चलने लगता है। बच्चे संकरे रास्तों पर धीमी चाल से चलते हैं। उनके पैर नंगे हैं और बाल अभी भी नींद से बिखरे हुए। वे हल्की सी हंसी हंसते हैं, जैसे सुबह को तोड़ना नहीं चाहते हों। कुछ कुत्ते घर के सामने लेटे हैं, आंखें आधे खोलते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के पुरुष एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनके हाथों में कुदालें और हंसिए हैं, लकड़ी और धातु से बने साधारण औजार। कोई आदेश नहीं देता, कोई जल्दी नहीं करता। हर कोई जानता है उसे क्या करना है, क्योंकि हर दिन लगभग ऐसा ही होता है। वे खेतों की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी अभी भी सुबह के नमी से नरम है। हर कदम का निशान कुछ देर तक रहता है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। कुदाल की आवाज मिट्टी से टकराती है, एक सी लय में, बार बार, जैसे खेत गहरी सांस ले रहा हो। गांव के भीतर स्त्रियां पेड़ की छाया में बैठती हैं, सूत्र काटती हैं, कपड़ा बुनती हैं या घर के काम धीरे धीरे करती हैं। हाथों की हरकत सधी हुई है, बिना देखे भी काम होता रहता है। कभी कभी दो शब्दों की बातचीत, फिर चुप्पी। दोपहर बिना बताए आ जाती है। सूरज थोड़ा और गर्म हो जाता है, छायाएं छोटी हो जाती हैं। सब लोग घर लौटते हैं, साधारण भोजन करते हैं, इतना कि पेट भर जाए, इतना कि शरीर आराम से चल सके। खाने के बाद कई लोग मिट्टी की ठंडी जमीन पर या बरामदे में लेट जाते हैं। हवा धीरे धीरे शरीर को छूती है। आराम करना भी जीवन का एक हिस्सा है, और यहाँ कोई इसे कम महत्वपूर्ण नहीं मानता। शाम धीरे आती है। बच्चे पत्थरों लकड़ी से सरल खेल खेलते हैं। बूढ़े लोग घर के सामने बैठकर पुरानी कहानियां दोहराते हैं। आवाज एक सी रहती है, कहानियां जानी पहचानी, फिर भी वे कभी बोझिल नहीं लगती। सूरज पश्चिम की ओर झुकता है, रोशनी नरम हो जाती है। गांव हल्के सुनहरे रंग में डूब जाता है। काम खत्म होता है।
लोग कुएं पर हाथ पैर धोते हैं। ठंडा पानी थकान को धीरे धीरे कम करता है। शाम अपने आप रात में बदल जाती है। तेल के दिए जलते हैं। छोटी सी रोशनी, लेकिन काफी है। रात का खाना शांत होता है। धीरे धीरे खाया जाता है। ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन किसी को कमी महसूस नहीं होती। कुछ लोग हल्की सी प्रार्थना करते हैं, धीमी आवाज में। किसी बड़ी इच्छा के लिए नहीं, बस दिन को शांतिपूर्वक समाप्त करने के लिए। अध्याय 1। प्राचीन भारत के गांव का शांत दिन। ये वीडियो एक शांत और धीमी लय में सुनाई जाने वाली कहानी है। आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है।
और ना ही किसी बात को याद रखने की। अगर आप थके हुए हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। और अगर आप अभी जाग रहे हैं तो बस इस आवाज को हल्के से बहने दें। इस वीडियो में आवाज स्थिर और धीमी रहेगी। कोई अचानक ध्वनि नहीं होगी, कोई चरम क्षण नहीं होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़े। आप आराम कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। और अगर किसी भी समय नींद आने लगे तो नींद को स्वाभाविक रूप से आने दीजिए। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सांस को थोड़ा और धीमा होने दीजिए और इस कहानी को धीरे धीरे शुरू होने दीजिए। जब सूरज अभी क्षितिज के ऊपर पूरी तरह उभरा भी नहीं था, तब वो छोटा सा गांव बहुत ही हल्के ढंग से जागना शुरू कर चुका था। न कोई जल्दबाजी की आवाज थी, न किसी को पुकारने की। सिर्फ सुबह की हवा थी जो गीली मिट्टी और सूखी घास की खुशबू अपने साथ लिए मिट्टी और फूस से बने नीचे नीचे घरों के ऊपर धीरे से बह रही थी। गांव के घर एक दूसरे के करीब बने थे। उनकी दीवारें मोटी थीं और पकाई हुई मिट्टी का हल्का भूरा रंग समय के साथ फीका पड़ चुका था। हर घर के सामने छोटा सा आंगन था जहां सुबह की रोशनी धीरे धीरे उतर रही थी, जैसे सूरज भी किसी को अचानक जगाना नहीं चाहता हो। एक सादे से घर के भीतर एक मध्यम आयु का व्यक्ति धीरे से आंखें खोलता है। वो तुरंत उठता नहीं, कुछ पल यूं ही लेटा रहता है, सुबह की जानी पहचानी आवाजों को सुनते हुए। छत पर बैठे छोटे पक्षियों की हल्की आवाज, बाड़े में खड़ी गाय की धीमी सांस और कहीं दूर किसी पड़ोसी के नंगे पैरों की हल्की सी आहट। वो धीरे से उठता है, उसके पैर ठंडी मिट्टी को छूते हैं। ये एहसास उसके लिए नया नहीं है, सालों से हर सुबह यही एहसास रहा है।
घर के भीतर स्त्री पहले ही जा चुकी है। वो मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी है, रात से बची हल्की आग को धीरे धीरे जिंदा रखती हुई। आग तेज नहीं चलती, बस उतनी ही जितनी जरूरी हो। वो मिट्टी का बर्तन रखती है, उसमें पानी डालती है और अनाज के दाने धीरे से डालती है, जो कल रात ही तैयार कर लिए गए थे। खाने की हल्की खुशबू घर में फैलने लगती है। धुएं की सौम्य गंध हवा में घुल जाती है। कोई ज्यादा बात नहीं करता। इस घर में खामोशी भारी नहीं है, वो बस साथ साथ मौजूद रहती है। बाहर गांव धीरे धीरे चलने लगता है। बच्चे संकरे रास्तों पर धीमी चाल से चलते हैं। उनके पैर नंगे हैं और बाल अभी भी नींद से बिखरे हुए। वे हल्की सी हंसी हंसते हैं, जैसे सुबह को तोड़ना नहीं चाहते हों। कुछ कुत्ते घर के सामने लेटे हैं, आंखें आधे खोलते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के पुरुष एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनके हाथों में कुदालें और हंसिए हैं, लकड़ी और धातु से बने साधारण औजार। कोई आदेश नहीं देता, कोई जल्दी नहीं करता। हर कोई जानता है उसे क्या करना है, क्योंकि हर दिन लगभग ऐसा ही होता है। वे खेतों की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी अभी भी सुबह के नमी से नरम है। हर कदम का निशान कुछ देर तक रहता है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। कुदाल की आवाज मिट्टी से टकराती है, एक सी लय में, बार बार, जैसे खेत गहरी सांस ले रहा हो। गांव के भीतर स्त्रियां पेड़ की छाया में बैठती हैं, सूत्र काटती हैं, कपड़ा बुनती हैं या घर के काम धीरे धीरे करती हैं। हाथों की हरकत सदी हुई है, बिना देखे भी काम होता रहता है। कभी कभी दो शब्दों की बातचीत, फिर चुप्पी। दोपहर बिना बताए आ जाती है। सूरज थोड़ा और गर्म हो जाता है, छायाएं छोटी हो जाती हैं। सब लोग घर लौटते हैं, साधारण भोजन करते हैं, इतना कि पेट भर जाए, इतना कि शरीर आराम से चल सके। खाने के बाद कई लोग मिट्टी की ठंडी जमीन पर या बरामदे में लेट जाते हैं। हवा धीरे धीरे शरीर को छूती है। आराम करना भी जीवन का एक हिस्सा है, और यहाँ कोई इसे कम महत्वपूर्ण नहीं मानता। शाम धीरे आती है। बच्चे पत्थरों लकड़ी से सरल खेल खेलते हैं। बूढ़े लोग घर के सामने बैठकर पुरानी कहानियां दोहराते हैं। आवाज एक सी रहती है, कहानियां जानी पहचानी, फिर भी वे कभी बोझिल नहीं लगती। सूरज पश्चिम की ओर झुकता है, रोशनी नरम हो जाती है। गांव हल्के सुनहरे रंग में डूब जाता है। काम खत्म होता है।
लोग कुएं पर हाथ पैर धोते हैं। ठंडा पानी थकान को धीरे धीरे कम करता है। शाम अपने आप रात में बदल जाती है। तेल के दिए जलते हैं। छोटी सी रोशनी, लेकिन काफी है। रात का खाना शांत होता है। धीरे धीरे खाया जाता है। ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन किसी को कमी महसूस नहीं होती। कुछ लोग हल्की सी प्रार्थना करते हैं, धीमी आवाज में। किसी बड़ी इच्छा के लिए नहीं, बस दिन को शांतिपूर्वक समाप्त करने के लिए।